पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। किया है भारत में गंगा जमनी तहजीब के तहत जो हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई लोग हैं आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, यह उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पहलगांव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पहलगांव में जिस तरह के आतंकवादी हमला हुआ, टूरिस्ट प्लेस पे जिस तरह हमला हुआ है, और इसकी प्रेस क्लब किस तरह की निंदा करता है और देश में किस तरह का मैसेज पहुंचाना चाह रहा है? पहलगाम में कुछ देशद्रोहियों द्वारा जिस प्रकार से सैलानियों के ऊपर हमला किया गया और विशेषकर देश में नफरत को फैलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया, भारत की आत्मा पर प्रहार किया गया। प्रेस क्लब अंबेडकर नगर पूरे देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारा ये कहना है कि कश्मीर में थोड़ी शांति आ रही थी और सैलानी वहाँ जा रहे थे, पर्यटन का व्यवसाय बढ़ रहा था, स्थानीय लोगों में यह खुशी थी कि हमारा रोजगार व्यवसाय चलेगा। चूँकि जम्मू और कश्मीर में तमाम ऐसे लोग हैं जो पर्यटकों की सेवा करके अपने आय का साधन बनाते हैं और उनका परिवार उससे पलता है, और वह कार्य शुरू हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे लोग, विशेषकर पाकिस्तान जो पहले हमारे ही साथ था, हमारा पड़ोसी है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रहें, हमेशा ये कोशिश किया है। और जब जब पाकिस्तान में कोई संकट आया है, भारत की जो भी सरकार रही है वह उसके साथ खड़ी रही है। लेकिन आज पाकिस्तान यह नहीं देख पा रहा है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसी समय पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ, और इसके बाद जिस तरह से भारत हर क्षेत्र में विकास किया है, भारत में गंगा जमनी तहजीब के तहत जो हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई लोग हैं आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, यह उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अभी मैंने देखा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया मीडिया के सामने कि हम यह घिनौना कार्य कर रहे हैं, यानी आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के लिए हम ये कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे हमें नहीं लेना देना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर हमारे देश की एकता पर, अखंडता पर, हमारे भाईचारे पर प्रहार किया जाएगा तो देश की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। अंबेडकर नगर प्रेस क्लब की तरफ से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे जिस स्तर पर इस लड़ाई में हमें साथ देना होगा, हम हर स्तर पर इस जिले के जो पत्रकार भाई हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए, एक दूसरे के सम्मान में हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों ने आज दिन में प्रेस क्लब भवन में वहाँ के शहीदों को हम उन्हें शहीद कहेंगे, जिन्हें आतंकवादियों ने देश के नाम पर और धर्म के नाम पर मारा है, उन शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है। उसमें 2-3 विदेशी लोग भी हैं, यानी कि जिस प्रकार से वहां पर पर्यटन का व्यवसाय शुरू हो रहा था उसे प्रभावित करने के लिए यह कार्य जानबूझ करके किया गया है। और इस देश में एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का कार्य भी आतंकवादियों द्वारा किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस घटना का पुरजोर विरोध करते हुए ऐसा सबक आतंकवादियों को सिखाएं कि भविष्य में फिर अगर कोई इस तरह का कृत्य करने के बारे में सोचे तो उसे 100 बार सोचना पड़े। प्रेस क्लब अंबेडकर नगर इसकी निंदा करता है। हम अंबेडकर नगर के सभी पत्रकारों की तरफ से सरकार को, समाज को यह आश्वासन देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ और देश की एकता अखंडता के लिए जिस स्तर पर भी हमें संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं।